यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं दंडी के विषय में कुछ सामान्य परिचय, साथ ही साथ दंडी की रचनाओं के नाम। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। मित्रों दंडी अर्थात इनका जन्म समय ईस्वी की 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो मित्रों ये अनुमान मात्र है, लेकिन इसी को स्वीकार किया है इस समय को। दंडी का क्या समय है? 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है, बीच का माना गया है। और मित्रों दंडी के विषय में जो कुछ जीवन चरित्र संबंधी सामग्री प्राप्त होती है उसका एकमात्र आधार उनकी रचना अवंती सुंदरी कथा है। तो मित्रों दंडी की रचना का नाम आपको पता चल गया, कौन सी है? अवंती सुंदरी कथा। इसी में दंडी ने अपने जीवन के विषय में, अपने जीवन चरित्र के विषय में लिखा है। उसके अनुसार दंडी किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचयिता भारवी के प्रपौत्र थे। यानी कि दंडी किसके प्रपौत्र हैं? किरातार्जुनीय महाकाव्य किसने लिखा है मित्रों? महाकवि भारवी ने। हमने भारवी का जीवन परिचय कराया था संपूर्ण, तब डिटेल वाली क्लास में हमने आपको बताया था। तो मित्रों दंडी के पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी था, ठीक है। तो इनके माता पिता कौन हैं? दंडी के वीरदत्त और माता गौरी। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मित्रों आगे देखते हैं। दंडी का पद लालित्य सर्व प्रसिद्ध है। दंडिना पद लालित्यम। मित्रों ये पंक्ति आती है किसके लिए कही गई है? दंडिना पद लालित्यम। तो दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। संस्कृत में कहा जाता है दंडी पद लालित्यम या दंडिना पद लालित्यम। तो यह दंडी के लिए कहा गया है। किसके लिए? दंडी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आचार्य दंडी परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। कौन सी? परिष्कृत गद्य शैली के, ठीक है। दंडी वैदर्भी शैली के कवि और अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इनकी शैली कौन सी है? वैदर्भी। शैली को ही क्या कहते हैं? रीति, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वैदर्भी रीति के कवि हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी आदर्शवादी ना होकर यथार्थवादी और व्यवहारवादी हैं। तो दंडी कैसे हैं? व्यवहारवादी हैं और यथार्थ को मानते हैं, यथार्थवादी हैं। अब दंडी की रचनाएं मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। दंडी की रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। हमने चैनल पर अपलोड की है कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम। अभी और भी संस्कृत कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम वाली क्लास अपलोड करेंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दंडी की रचनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो जान लेते हैं कौन कौन सी हैं दंडी की रचनाएं, ठीक है। तो दंडी की एक रचना है दश कुमार चरितम, दूसरी है काव्यादर्शम, तीसरी अवंती सुंदरी कथा। ये रचनाएं प्राप्त होती हैं दंडी की, है ना। तो मित्रों इस प्रकार दंडी की प्रसिद्ध प्रमुख 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो 3 रचनाएं हैं दंडी की। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कौन कौन सी। दश कुमार चरितम, दूसरी काव्यादर्शम, तीसरी अवंती सुंदरी कथा। इस तरह से महाकवि दंडी की प्रसिद्ध 3 रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। और मित्रों संस्कृत के कवि एवं उनकी रचनाएं क्लास देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक अवश्य करें। और साथ ही साथ मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।